हेलो एवरीवन। सो आज एनसीईआरटी की लाइन्स टू लाइन आज ख़त्म करने वाले हैं हम द लिविंग वर्ड, जो कि क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। सो एनसीईआरटी के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होंगी जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। सो आज इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपकी कन्फ्यूजन्स होंगी या जितने भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी सारी आज क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो तो भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना है, या कि आप अगर रिवीजन पर्पज़ से देख रहे हैं फिर भी आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। सो यहाँ पे तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो ये अर्नस्ट मेयर के बारे में है, कुछ चीज़ें याद रखना। द डार्विन्स ऑफ द 20th सेंचुरी है और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट। यहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं आया। ये रहा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब कि इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी। कितनी तरह की लिविंग ऑर्गेनिज है आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ये सब चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं तो वो भी सब चीज़ें हैं। तो इसलिए रेंज ऑफ अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज दैट यू सी अराउंड इंक्रीजेज। जैसे आप अपने ज़्यादा एरिया ऑब्जर्व करेंगे तो बढ़ती जाएंगी ऑर्गेनिज। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। इतने अब तक हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, इतने स्पीसीज हमें पता हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब देखो इतने सारे स्पीसीज हैं, 1.8 मिलियंस हैं। अब हम सबको तो एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, तो हमें सबका स्टडी करने के लिए नॉमनक्लेचर करना पड़ा, सबके नामकरण करना पड़ा। फिर और नॉमनक्लेचर करने के लिए पहले हमें उसके आइडेंटिफिकेशन करना पड़ा, उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक देखना पड़ा। फिर और इसके बाद तो प्लांट भी हैं, एनिमल भी हैं। तो हमें प्लांट के लिए किसने जिम्मेदारी ली? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमनक्लेचर। इन्होंने कहा कि हम प्लांट के बारे में नाम नॉमनक्लेचर कर देंगे। फिर रहे एनिमल्स, तो एनिमल्स के बारे में इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर ICZN, इन्होंने जिम्मेदारी ली कि हम एनिमल्स के नॉमनक्लेचर कर देंगे। नेक्स्ट पेज। अब नाम रख लिया इन लोग का, तो सिस्टम, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। ये जो इनका नॉमनक्लेचर हुआ इसको बाइनोमियल नॉमनक्लेचर बोले। इसमें बाई मतलब दो तरह के नाम आए, एक जेनरिक नेम, एक स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम मीन्स फर्स्ट वर्ड जिससे नाम स्टार्ट होता है, स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स सेकेंड नेम। और दिस नेमिंग वाज सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने ही ये नाम दिया था। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। देखिए ये फर्स्ट वर्ड है, इसको बोलेंगे जीनस। ये सेकेंड वर्ड है, ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एपिथेट है। फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से, ये अभी आगे आएगा। नेक्स्ट पेज पे है ये। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये कुछ यूनिवर्सल रूल बनाए गए, जैसे कि लोकल एरिया में तो कुछ और नाम होता है, तो वहीं अगर दूसरी तरफ कहीं और नाम चेंज हो जाएगा, तो साइंटिस्ट लोगों ने एक यूनिवर्सल रूल बनाया जिससे कि वो नाम हर जगह सेम रहे। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। तो जो नाम होता है उसको हम लैटिन लैंग्वेज से लेते हैं और रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में लिखते हैं। दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज होती है इसलिए हम लैटिन से लेते हैं, क्योंकि चेंज नहीं होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग। और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। अभी बताया आपको फर्स्ट वर्ड जीनस होता है, वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम वन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। जब हम हाथ से लिखते हैं तो इसे हैंड रिटन से लिखते हैं तो इस पर अंडरलाइन कर लेते हैं, उसको दिखाने के लिए कि ये लैटिन ओरिजिन से लिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट पेज।
द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ये तो बता दिया। फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, while द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। देख लीजिए, फर्स्ट वर्ड एम कैपिटल है, सेकेंड वर्ड स्मॉल है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। नाम के बाद ऑथर का नाम लिख देते हैं एब्रीविएशन फॉर्म में, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिनियस ने इसको डिस्क्राइब किया था तो उनका नाम लास्ट में लिख दिया है। अब क्लासिफिकेशन, अब जैसे इतने सारे स्पीसीज हैं तो इन लोग को क्लासीफाई करना पड़ेगा कि कौन किसकी तरह से रिसेंबल करता है, कौन किसके जैसा दिख रहा है। क्लासिफाइंग द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। उनके कैरेक्टर देख के उनको क्लासीफाई करना है। ओके, यहाँ कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बोल रहा है कि टैक्सा मतलब क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है। साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा। ओके, नेक्स्ट, तो इसी सब को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में आपका क्या क्या आता है? फर्स्ट, टैक्सोनॉमी में सारे जितने भी स्टेप्स बताए, अभी यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। पहला कैरेक्टराइजेशन करेंगे, उनके कैरेक्टर देखेंगे कि कैसे कैसे हैं वो, जैसे किसकी तरह है, जैसे कैट को, डॉग को, सबको कैरेक्टराइजेशन करना है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स देखने हैं, आइडेंटिफिकेशन। थर्ड है क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, देन उसके बाद हम क्लासिफिकेशन कर देंगे। फोर्थ स्टेप है नॉमेनक्लेचर, अब उनका नाम रख देंगे, नामकरण इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे है कि ये रहा, हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। जो अभी बताया आपको स्टेप्स होते हैं ये। टैक्सोनॉमी नॉट समथिंग न्यू, ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टिंग इन नो। जैसे ह्यूमन बींग्स हमेशा से लोग चीज़ों के बारे में मोर एंड मोर वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज के बारे में जानना चाहता था। तो पहला क्या था कि पहले हम चीज़ों को क्लासीफाई किए थे, लेकिन किस बेसिस पे? क्लॉथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब के बेसिस पे। कि जैसे अब एग्जांपल में यही सब है, शेल्टर इंसान अपने यूज के हिसाब से क्लासीफाई किया था पहले के टाइम में। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversity, but also the relationship among them. The branch of study was referred to as systematics. उनके आपस में रिलेशनशिप के बारे में भी जानने की उसी ब्रांच को बोलेंगे सिस्टमैटिक्स, जिसमें कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक, ये सब भी है। नेक्स्ट पेज, सिस्टमैटिक्स। एक कैरोलस लिनियस ने अपनी बुक पब्लिश्ड किया था सिस्टमा नेचुराई से, जिसमें कि सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म के बीच का इवोल्यूशनरी रिलेशन, मतलब कि एंसेस्टर, पूर्वज कैसे रहते थे। ओके, अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जैसे क्लासीफाई किया था। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप नहीं है कि बस एक ही बार में हो गया, उसमें कई सारे स्टेप्स हैं। उसको बोलेंगे हायरार्किकल ऑफ स्टेप्स, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक। हर एक स्टेप को रैंक बोलते हैं, रैंक या कैटेगरी एक ही बात है। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का एक पार्ट है और सारा मिला के बोलेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। Each category referred to as a unit of classification. In fact, represent a rank and is commonly termed as taxon. Okay, इधर this is not important more. So अब species
स्पीसीज की बात करते हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। जैसे कि जो बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं उनको उसको स्पीसीज में रखेंगे। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका है तो ये जीनस हो गया, ये है आपका स्पीसीज इंडिका। सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो एंड पैंथरा लियो लॉयन, ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। वाइल द फर्स्ट वर्ड, ये बता दिया आपको कि फर्स्ट वर्ड जेनरा है, सेकेंड वर्ड वो स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट सॉरी। पैंथरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पेसिफिक लाइक निग्रम एंड मेलोजिना। नेक्स्ट पेज पे होगा। ये रहा मेलोजिना। ह्यूमन बींग्स, अब साइंटिफिक नेम ह्यूमन बींग्स का भी है। ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। याद रखना, ये एग्जाम में आ चुका है, होमो सेपियंस। अब जीनस में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, सारे मतलब कि एक जीनस के कई सारे स्पीसीज हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है इसमें, मतलब मोर कैरेक्टर्स कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। वी कैन से दैट जेनरा, यहाँ से पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन एक ही जीनस में है। सोलेनम में पोटैटो ब्रिंजल दोनों आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए लॉयन है, पैंथरा लियो, लेपर्ड का होता है पैंथरा पार्डस, टाइगर का होता है पैंथरा टिग्रिस। वह सेवरल कॉमन फीचर्स। इनको स्पीसीज अलग अलग हैं लेकिन जीनस एक ही है। ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस किसमें? पैंथरा में आते हैं। ओके। फॉर फेलीज, ये कैट की फैमिली है लेकिन जीनस अलग है इनका भी। ओके नेक्स्ट पेज। फैमिली। अब फैमिली में क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। नेक्स्ट कैटेगरी है फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी। जैसे हम ऊपर जाएंगे ना तो सिमिलरिटीज कम होती जाएंगी, क्योंकि अब वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर बढ़ती जाती है, मोर और कॉमन कैरेक्टर भी डिक्रीज हो रही हैं। इसीलिए फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। फैमिलीज को क्लासीफाई करने, कैरेक्टराइज करने के लिए दोनों देखते हैं, वेजिटेटिव भी और रिप्रोडक्टिव फीचर्स भी। अब जैसे ये डिफरेंट जेनरा थे, सोलेनम अलग जीनस था, पेट्यूनिया अलग था, धतूरा अलग था, लेकिन इन सबको हमने रख दिया है सोलेनेसी में। सोलेनेसी फैमिली है और जीनस ये पैंथरा है, लायन, टाइगर, लेपर्ड इज पुट अलॉन्ग विद जीनस फेलिस मतलब कैट की फैमिली में ही हमने इसको भी रखा है, लायन को, टाइगर को, लेपर्ड्स को। क्या नाम हो गया? फैमिली फेलाइडी। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग अलग अलग है, इनकी फैमिलीज अलग अलग है। देखो यहाँ पे ये कैट की फैमिली फेलाइडी है, डॉग की फैमिली कैनाइडी है। ओके। अब ऑर्डर देखिए, ऑर्डर में क्या है कि ऑर्डर जो है हायर कैटेगरी हो जाता है। इसमें फैमिली मतलब कई सारे फैमिली मिला के ऑर्डर बनाएंगे। फिर बहुत कम सिमिलर कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि सिमिलर कैरेक्टर अब डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा के कंपेयर में इसमें सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जा रही हैं। प्लांट, अब देखो जैसे कि फैमिली था, कॉन्वुलेसी है, सोलेनेसी है, अब ये सब मिला के हम किस में रख रहे हैं? पॉलीमोनियल्स। ये एक ऑर्डर है बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। अब उसी अलग से एनिमल ऑर्डर के, जैसे कार्निवोरा था, कार्निवोरा में रख रहे हैं किसको? फेलाइडी को और कैनाइडी को, डॉग फैमिली और कैट फैमिली। कैट फैमिली में कौन? टाइगर, लायन, लेपर्ड, इन सबको एक ही ऑर्डर में रख रहे हैं कार्निवोरा में। अब क्लास में क्या? रिलेटेड ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑर्डर प्रिमाटा है, प्रिमाटा जैसे कि मंकी है, गोरिल्ला है, गिबॉन है, इनको सबको मैमेलिया में रख दिया। मैमेलिया इज अ क्लास अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा जैसे कि टाइगर, कैट, डॉग, इन सबको, और ये प्रिमाटा को, प्राइमेटा, इन सबको मैमेलिया क्लास में रख दिया है। मैमेलिया है। अब इसके बाद है फाइलम। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक जैसे फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, अलॉन्ग विथ मैमल्स।
मैमल्स और फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, इन सबको नेक्स्ट हायर कैटेगरी में रखा फाइलम। फाइलम के बाद आएगा अपना किंगडम। फाइलम में लाइक ये प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। Kingdom, all animals belonging to the various phyla are assigned to the higher category. Highest category called kingdom animalia. Animalia में मतलब किंगडम में दोनों आएंगे, प्लांट किंगडम भी, एनिमल किंगडम भी। ये तो आप प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम अलग से सेपरेटली चैप्टर पढ़ेंगे ही। सो यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपके सारे कैटेगरीज हैं। स्पीसीज है, जीनस है, स्पीसीज है, जीनस है, फिर फैमिली है, फिर ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, और ऊपर डिवीजन किंगडम। फाइलम को डिवीजन को प्लांट के केस में बोलेंगे, और एनिमल की बात होगी तो फाइलम बोलेंगे। अब यहाँ पे देख लिए, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। अभी आपको पता है कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कम होती जा रही है। जितना हम नीचे रहेंगे, लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर द नंबर टैक्सा शेयर, मतलब स्पीसीज में कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा मिलेंगे, कम मतलब लेस कॉम्प्लेक्स है ये। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा। यस, ये बात सही है कि जितना ही हम ग्रेटर ऊपर की कैटेगरी में देखेंगे तो रिलेशनशिप ढूंढना डिफ़िकल्ट होगा। अब ये टेबल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, ज़रूर देख लीजिए। कॉमन नेम मैन का क्या है, होमो सेपियंस, ये बायोलॉजिकल नेम है। इसका जीनस क्या हो गया, वही फर्स्ट वर्ड होमो। फैमिली क्या हो गई, होमिनिडी, याद रख लेना। ऑर्डर क्या है, प्राइमाटा। क्लास मैमेलिया। डिवीजन ही बोलेंगे क्योंकि नहीं, फाइलम बोलेंगे, फाइलम क्योंकि डिवीजन तो प्लांट के लिए होता है। कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका। जीनस क्या हो जाएगा, उसका। फैमिली मस्केडी। ऑर्डर डेप्टेरा। क्लास इंसेक्टा, ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, ये तो आपको याद ही हो गया मैंजीफेरा। इसमें फाइलम एनार्किडेसी। ऑर्डर सेपिंडेर्स। क्लास डाइकोटिलिडन। एंजियोस्पर्म हो गया इसका फाइलम। वीट क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम पोएसी, पोएल्स और मोनोकॉटिडन सही एंजियोस्पर्म। देखो यहाँ से आपको याद हो सकता है कि फैमिली में सबके लास्ट में ए ही आ रहा है, तो फैमिली है तो ए ज़रूर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि बताओ फैमिली है कि ऑर्डर है, तो अगर ए ही है वो सब समझ जाएगा फैमिली है। बस ये हो गया, समरी है ये तो। मैंने आपको डिटेल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया है। बाय दिस आई एंडेड दिस चैप्टर। आई होप you all understood very well. Thank you.